thought also I believe are doing well guys। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। एंड इस रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ आपके पर्सन के हार्ट वर्सेस माइंड वर्सेस एक्शन, राइट। कि उनके हार्ट की फीलिंग्स क्या है, हार्ट से क्या सोच रहे हैं, माइंड में क्या चल रहा है उनके आपको लेकर के, और उनके एक्शन क्या रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब इफ हैवन येट। अगर अभी तक भी नहीं किया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए और हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट, राइट। एंड दीज आर जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। जनरल कलेक्टिव है तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग रीडिंग लेना चाहते हैं, अपनी स्पेसिफिक रीडिंग, पर्सनल रीडिंग, देन यू कैन अप्रोच मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड इंस्टाग्राम लिंक इज गिवन बिलो इन दिस वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वीडियो इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से आप मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, राइट। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, होने जा रही है, तो टाइमलेस है तो आप कभी भी देख सकते हैं इसको, चाहे अभी देखिए चाहे अभी से 6 मंथ बाद, 6 ईयर बाद, 2 डेज़ बाद, 2 डेज़ आफ्टर 2 डेज़, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड एनर्जी बेस्ड है, तो आप मेल हैं, फीमेल है, या जिस भी जेंडर के हैं, कम्युनिटी के हैं, जिस भी एज ग्रुप के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हर एज ग्रुप वालों के लिए, हर जेंडर के लिए, हर ज़ोडिएक, हर कम्युनिटी वालों के लिए। आपका कोई भी रिलीजन है, कोई भी कम्युनिटी के हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, किसी भी जाति, देश, धर्म के हो, किसी भी कंट्री के हो, रिलीजन के हो, किसी भी टाइम जोन के आप देख सकते हो। और आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन, ब्रेकअप में हो, कोई स्पेसिफिक पर्सन है या आपका कोई क्रश है जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो, तो आप देख सकते हो ये रीडिंग। आप कर लीजिए उस पर्सन पे फोकस जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। एंड एंजल से भी कीजिए प्रे कि वो एज मच एज पॉसिबल आपके लिए इस जनरल रीडिंग में मैसेजेस आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग अनफोल्ड कर सके, आपकी क्वेरीज को अनफोल्ड कर सके, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए अनफोल्ड कीजिए, जिस भी पर्सन के बारे में वो सोच रहे हैं, उनके इस टाइम पे करंट में दिल की एनर्जीज, उनके माइंड की एनर्जीज, और नेक्स्ट एक्शन को अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पर्सन के, जिस भी पर्सन के बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं। एंजल्स उनके लिए उनकी एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के एनर्जीज को मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के दिल में क्या चल रहा है। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के दिल में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है इस टाइम पे, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है इस टाइम पे। एंजल्स मेरे व्यूवर्स को लेकर के, मेरे व्यूवर्स को लेकर के, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है इस टाइम पे, मेरे व्यूवर्स को लेकर के। एंजल्स मेरे व्यूवर्स को लेकर के इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। एंजल्स दिल में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है। एंजल्स मेरे व्यूवर्स को लेकर के, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के क्या बात है, कार्ड ही अनफोल्ड होने को राजी नहीं है। चलो यही लेते हैं। देखा, 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो दिल में यही चल रहा है, इनसिक्योरिटीज़ है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबोच के रखा हुआ है मे भी। चलो अभी प्रॉपर अनफोल्ड करते हैं डन। एंड जस्ट दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के इस टाइम पे, मेरे व्यूवर्स के लिए करंट में उनके दिमाग में क्या है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के माइंड में मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या चल रहा है। जस्ट मेरे व्यूवर्स के को लेकर के उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके माइंड में क्या चल रहा है। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के माइंड में, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। होली स्पिरिट एंजल्स इस टाइम पे अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन के माइंड में। राइट, कुछ अनफोल्ड होने कोई राजी नहीं हो रहा, पता नहीं क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में, राइट। तभी अनफोल्ड नहीं हो रहे थे कार्ड, क्योंकि कार्ड ही ऐसे
अनफोल्ड हो रहे हैं, तो दैट्स वाई एनर्जीज ऐसी है आपके पर्सन के इस टाइम पे, या फिर ऐसी ही है हमेशा से ही उनकी एनर्जीज। चलिए चेक कर अभी अनफोल्ड करते हैं डिटेल में। राइट, एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होने जा रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए एक्शन क्या होने जा रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के, मेरे व्यूवर्स के लिए एक्शन क्या होने जा रहे हैं एंजल्स, एक्शन क्या होने जा रहे हैं एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन के, मेरे व्यूवर्स को लेकर के। 2 कार्ड अनफोल्ड हुआ तो भी नहीं ले रही मैं, एक एक कार्ड अनफोल्ड होगा देन लूँगी, या ले लूँ। टावर और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो अभी अगर ये वापस से अनफोल्ड होना होगा एक्शन में तो हो जाएगा। एंजल्स मेरे व्यूवर्स को लेकर के, मेरे व्यूवर्स के नेक्स्ट एक्शन, मेरे व्यूवर्स को लेकर के, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाले हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर के एंजल्स जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। टावर का ही कार्ड है, टावर का कार्ड तो अनफोल्ड होना ही था मे बी, तभी वो उस टाइम पे था और वापस से। चलिए सो बात करते हैं आपके पर्सन की। राइट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर हार्ट एनर्जीज। सो दिल में तो आपको लेकर के देखो फैमिली है, फैमिली बनाना चाह रहे हैं आपसे, मैरिज करना चाह रहे हैं, दिल में हैप्पीनेस है उनके आपको लेकर के, ठीक है, एक हैप्पीनेस फील होती है आपको लेकर के, दिल में सोच रहे हैं आपसे ये फैमिली बनाने का। अगर आपसे मैरिज नहीं हुई है तो ठीक है, मैरिज चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपसे एक मैरिज बना कर चाह रहे हैं, वो मैरिज रिलेशन चाह रहे हैं, ठीक है, आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं इस मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, ठीक है, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो या नो कॉन्टैक्ट में हो, डजेंट मैटर, उनके दिल में ये चल रहा है। तो उनके नेक्स्ट एक्शन, ठीक है, कि वो आपसे है तमन्ना यही तुम्हें दूल्हा या दुल्हन बनाए, ठीक है, तो अपनी जेंडर के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो आपके पर्सन के माइंड में यही चल रहा है कि आपको उसे शादी करने का, अगर शादी नहीं हुई तो, और शादी मैरिज में हो या रिलेशन में हो तो ठीक है, उसमें हैप्पीनेस क्रिएट करने का, उसमें स्टेबिलिटी, उसमें कोई ना कोई सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ चाह रहे हैं, यही चल रहा है। और आपको उस चीज़ के लिए अप्रोच करना भी चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनसिक्योर, देखो लेट गो नहीं करना चाह रहे वो किसी भी हाल में, तो आपको लेट गो तो नहीं होने देंगे, अपनी लाइफ से लेट गो तो नहीं करेंगे, ठीक है, आपको चाहे कॉन्टैक्ट में चाहे नो कॉन्टैक्ट में है तो अभी नहीं, देखो कॉन्टैक्ट में होते हुए भी अगर अभी ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो करेंगे फर्दर, ठीक है, या फिर नो कॉन्टैक्ट में भी और अभी नो कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो हमेशा के लिए आपको ये नहीं है कि हमेशा के लिए वो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन रहेगा, वो कम बैक जरूर से आपकी लाइफ में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है, इट मीन्स कि आपके पर्सन आपको लेकर के वो काफ़ी इनसिक्योर है, कि आपको खोने से डरते हैं, राइट, खोने से डरते हैं। और इस टाइम पे मैं भी, और अपनी देखो उनकी तमन्ना तो ये है कि आपसे, आपको दूल्हा या दुल्हन बनाए, आपसे शादी करे, इस रिलेशन में कोई ना कोई सेलिब्रेशन करे, ग्रोथ हो, स्टेबिलिटी हो, लेकिन फीलिंग्स को, अपनी ये प्यार के इजहार को, इस बात को कहने से भी इस टाइम पे कतरा रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई उनके फियर्स हैं, डाउट्स है, या कोई ना कोई मजबूरी है, मे भी मनी की मजबूरी हो सकती है, या आपके पास, ठीक है, या फैमिली की मजबूरी हो सकती है, या आपके पर्सन कभी किसी और रिलेशन या कमिटमेंट में हो तो उसको ब्रेक करना मुश्किल है इस टाइम पे, दैट्स वाई, राइट, ये भी हो सकता है कुछ के लिए, लेकिन या खुद के उनके फियर्स है, डाउट है, हेजिटेशंस है, या पास में उन्होंने मूव ऑन किया था आपसे, ठीक है, तो वापस से कम बैक करने में, या पास में रिजेक्ट किया था आपके प्रपोजल को, ठीक है, या आपको प्रपोजल नहीं दिया था तो उस बात का फियर है, तो यहाँ पे कोई ना कोई इनसिक्योरिटी ज़रूर है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल आपके पर्सन के दिल की बात करें तो दिल में आप ही, आप उनके दिल में आप ही चल रहे हो, आपसे शादी का, मैरिज, इस रिलेशन में सेलिब्रेशन, ग्रोथ, कमिटमेंट, ठीक है, ऑफर आपको। चलिए बात कर लेते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम पे आपको लेकर के। दिमाग में है थोड़ी सी कंफ्यूजन, ठीक है, सोरो की एनर्जी से है, ठीक है, लॉस में है, डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से, अगर देखो मूव ऑन किया था तो किस तरह से कम बैक करें, कम बैक करना चाह रहे हैं,
इस रिलेशन में ग्रो पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस रिलेशन पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, इसको क्रिएट करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना, इसको क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसमें मैरिज, कमिटमेंट, शादी, फ्यूचर इसमें अपना आपसे इस रिलेशन में, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी डार्कनेस अभी भी उनके माइंड में है या उनकी लाइफ में है, जिसकी वजह से ये अभी वो सौरों के एनर्जीज में है, या अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से चीज़ें पॉसिबल होंगी, या किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, या किस तरीके से आपकी तरफ, ठीक है, कम बैक करना है, या किस तरीके से इस चीज़ के लिए आपसे बात करनी है, इस मैरिज के लिए, इस रिलेशन की के कमिटमेंट के लिए। क्योंकि वही है कि पास में या तो उन्होंने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया था, इन द सेंस कि आपको प्रपोजल नहीं दिया था, आपसे मूव ऑन किया था। कुछ के पर्सन ने रिलेशन में होते हुए भी ये चीज़ों पे, ठीक है, आप पे ध्यान नहीं दिया, आपका प्रपोजल नहीं आपको दिया, या आपसे नहीं, आप उनसे शादी का बोल रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की, ठीक है। या किसी थर्ड सिचुएशन या पर्सन में इन्वॉल्व हो गए थे या हुए, ठीक है। उसकी वजह से अभी काफ़ी लॉस्ट में, क्योंकि उसकी वजह से उनकी लाइफ में ना डिफ़िकल्टीज बढ़ चुकी है, ठीक है, और कहीं ना कहीं डार्कनेस में है। फिर दैन डिसीजन नहीं ले पा रहे, सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। किसी के लिए देखो मनी का इश्यूज हो सकता है, इस वजह से कि कुछ के पर्सन के पास अभी प्रॉपर मनी नहीं है, करियर नहीं है स्टेबल, दैट्स वाई। कुछ के लिए उनके फैमिली इश्यूज है कि फैमिली नहीं अलाउ करी बिकॉज ऑफ द कास्ट कम्युनिटी कल्चर। कुछ के पर्सन किसी और रिलेशन में इन्वॉल्व हुए थे या हैं अभी भी, ठीक है, और कुछ के पर्सन किसी और से मैरिड रिलेशन में भी तो होंगे, तो मैरिज कर ली होगी, तो उस चीज़ का रिग्रेट है। अभी उनको कम बैक तो करना चाह रहे हैं, ठीक है। सिचुएशन कुछ भी आपकी, उनकी मजबूरी कुछ भी है इसमें से, चाहे करियर का, जॉब का, मनी का, या उनके खुद का भी फियर है, लैक मेंटालिटी है, कुछ किसी बात का रिग्रेट है कि पास में उन्होंने आपके लिए नहीं किया था, ठीक है। तो उस बात का ये चीज़ें हो सकती है, या किसी बात की इनसिक्योरिटीज़ है, फियर है, या कोई थर्ड पार्टीज है, राइट। या आपसे लड़ झगड़ लिया था पास में, या आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था, वॉट एवर रीज़न कुछ भी है, तो उसकी वजह से थोड़े डार्क में भी है, ठीक है। तो वो सोच रहे हैं किस तरीके से आपकी तरफ कम बैक करें, ठीक है, और नहीं कर पा रहे हैं ना वो आपके लिए चीज़ें की कमिट नहीं कर पा रहे, या कमिटमेंट के रिगार्डिंग, मैरिज के रिगार्डिंग बात नहीं कर पा रहे हैं, या कमिट नहीं कर पा रहे हैं, कम बैक नहीं कर पा रहे हैं आपकी तरफ, काफ़ी सौरों की एनर्जीज में है, ठीक है। और पछतावा तो है ही, अगर उन्होंने पास में ये चीज़ें आपके लिए नहीं की थी, आपको पास में इग्नोर किया था, आपसे मूव ऑन किया था, किसी और थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन में इन्वॉल्व हुए थे, या पास में आपके लिए डिसीजन नहीं लिया था, पास में एफर्ट नहीं किए थे इस रिलेशन पे, ठीक है। देखो, और ये ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है ना आपको लोगों में, जिनमें ऑन ऑफ चलता रहता है, कभी बात हुई कभी नहीं हुई, तो वो भी ये उस चीज़ का भी उनको रिग्रेट है, ठीक है, कि अब कभी बात होती है या नहीं होती है, क्योंकि मे बी उनका नेचर ही ऐसा, बिहेवियर ही थोड़े से अनस्टेबल है। लेकिन अभी वो चाह रहे हैं कि उनमें उनमें उनके बिहेवियर में भी स्टेबिलिटी आ जाए, उनकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आ जाए, और आपके रिलेशन में भी स्टेबिलिटी हो जाए, ठीक है। और और अगर उनकी कोई गलती रही थी ना, तो वो काफ़ी रिग्रेट में है। और अगर ये और जिनके पर्सन ये चीज़ें नहीं अचीव कर पा रहे ना आपसे, तो भी थोड़े रिग्रेट में है, ठीक है। तो दिमाग में भी आपको लेकर ही चल रहा है कि इस रिलेशन पे एफर्ट्स करने हैं, इस रिलेशन को क्रिएट करना है, ठीक है। मैरिज में, कमिटमेंट में, मैरिज में कन्वर्ट करना है इसको, फ्यूचर में, ठीक है, इसमें ग्रोथ करनी है, और दिल में भी यही चल रहा है, ठीक है। तो लेकिन बात वही है, दिल में भी इनसिक्योरिटीज़ है, फियर्स है किसी ना किसी बात का, या कोई मजबूरी है, इश्यूज़ हैं, ठीक है, कोई सिचुएशन है, कोई ना, जिसकी वजह से वो नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं, ठीक है। और दिल दिमाग में भी वही है बात की, लाइफ में दिल दिमाग में वो बात, उनको उनकी कोई मजबूरी है, या कोई इश्यूज़ है उनकी लाइफ में, या उनको कोई, ठीक है, ब्लॉकेजेस है, कोई फियर है, जिस भी रूप में, फियर के रूप में, डाउट के रूप में, मनी के रूप में, कोई थर्ड पार्टीज के रूप में, ठीक है, कंफ्यूजन के रूप में, डाउट, तो थोड़ा बहुत वो भी चल रहा है उनके दिमाग में। तो ब्लॉकेजेस यही है इस टाइम पे, राइट। थोड़ी बहुत। कि मतलब करना चाहते हैं, लेकिन दिल और दिमाग में भी कहीं ना कहीं उनके फियर ही बैठ गया है, फियर है, या पछतावा है, या ठीक है मायूसी सी है कि नहीं कर पा रहे हैं, या कोई गलती की थी पास्ट में, तो ठीक है, उस चीज़ की मायूसी है अभी उनको, पछतावा है उनको, रिग्रेट में, लॉस में है, फील इनसिक्योर है आपको लेकर के भी, ठीक है। या तो पास में डिसीजन, काफ़ी हद तक उन्होंने डिसीजन आपके फेवर में नहीं लिया था, किसी और पर्सन सिचुएशन में इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है।
और इसमें कुछ और भी पंगा भी है कि मनी का इशू भी चल रहा है, या फैमिली या कोई थर्ड पार्टीज भी है, और उनके खुद के फियर डाउट्स भी हैं, राइट। तो ये चीज़ें है, लेकिन ओवरऑल वो आपके लिए चाह रहे हैं कि इस रिलेशन पे ग्रोथ करें दिल से भी और दिमाग से भी, ठीक है, कि इस रिलेशन को क्रिएट करें, कमिटमेंट दे, इसमें मैरिज नहीं तो मैरिज करें, ठीक है, इसमें हैप्पीनेस क्रिएट करें, ग्रोथ सेलिब्रेशन हो, आपके साथ आपको प्रपोज करें, आपके साथ ट्रैवल पे जाएं कहीं, राइट, आपको स्टेबिलिटी दें लाइफ में, राइट। आपके लिए पैशन अट्रैक्शन तो बहुत फील करते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं इसमें कुछ लोग, 11 4 4 का कार्ड है ना, 11 11, ठीक है। चलिए, तो बात हो गई है आपके पसंद की दिल और दिमाग की फीलिंग्स की, एंड बात कर लेते हैं नेक्स्ट है कि उनके एक्शन क्या रहने वाला है, ठीक है। फीलिंग्स तो ये है, लेकिन एक्शन क्या कुछ होते हैं, एक्शन होते भी है या नहीं होते, ऐसे ये एक्शन टोटली डिफरेंट होंगे, या ठीक है, फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ही उनके एक्शन होंगे, दिल और दिमाग में जैसा चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग एक्शन होंगे, राइट। चलिए, तो आपके लिए इस सस्पेंस को भी कर देते हैं अनफोल्ड, ठीक है। सो वी हैव नेक्स्ट एक्शन के कार्ड में एस ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द टावर एंड द दिस 7 ऑफ कप्स, राइट। तो गाइस देखिए, अगर आपके पर्सन की लाइफ में जिनको के पर्सन को कन्फ्यूज़न थी, डाउट्स थी, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ने का, आपके लिए करने का कोई सोर्सेज, तो वो उस चीज़ का जुगाड़ कर लेंगे, सोल्यूशन गेन कर लेंगे, ठीक है, डाउट्स एंड हो जाएंगे, कन्फ्यूज़न उनकी, डार्कनेस एंड हो जाएगी, क्योंकि टावर का कार्ड है ना, राइट। और जिनकी लाइफ में ऑप्शंस थे, आपके पर्सन ऑप्शंस में इन्वॉल्व रहते थे, ठीक है, आपसे मूव ऑन करके किसी और थर्ड पार्टीज में ऑप्शंस में इन्वॉल्व रहते थे, तो वो ऑप्शंस भी आपके लिए एंड करेंगे, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, टावर का कार्ड है, तो वो सिचुएशन एंड होगी, ठीक है, और आपके रिलेशन का नो कॉन्टैक्ट फेज एंड होगा, सेपरेशन फेज ओवर होगा, ठीक है। कोई हार्डशिप चल रही थी, डिस्टेंस थे, डिलेज थे, कन्फ्यूजन्स थी, डाउट थी, वो सब एंड होने वाला है, ठीक है। एंड आपके पर्सन देन आपकी तरफ फुल ऑफ क्लियरिटी के साथ, फुल ऑफ डिसीजन के साथ, फुल ऑफ एक्शन जेस्चर के साथ एक्शन लेने वाले हैं आपके से, ठीक है। और न्यू बिगनिंग, जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे न्यू बिगनिंग भी होगी, एंड देन फर्दर आपको अप्रोच भी करेंगे वो इन चीज़ों के लिए। और अगर कॉन्टैक्ट में ही थे तो ठीक है, वो बात करेंगे, अगर आप लोगों में कॉन्टैक्ट में थे, बातचीत हो रही है आपकी, और किसी बात पे लड़ाई हो जा रही है, या किसी बात का आप चाह रहे थे कि वो कमिटमेंट दें आपसे, ठीक है, मैरिज का या लव का, ठीक है, कि आपके लिए कुछ फर्दर करें, और वो नहीं कर पा रहे थे तो वो करेंगे, ठीक है, उसके रिगार्डिंग वो बात करेंगे, राइट। तो ये चीज़ें उनके एक्शन में रहने वाली है, ठीक है। और ये एक्शन में कब तक होगा, 1 to 10 आवर्स में हो सकता है कुछ व्यूवर के लिए, 1 to 10 डेज में हो सकता है कुछ व्यूवर्स के लिए, ठीक है। यस, अनएक्सपेक्टेड, एंड विद इन अ मंथ भी, जितने लोग नो कॉन्टैक्ट में है ना, विद इन अ मंथ भी हो सकता है, न्यू बिगनिंग ज़रूर से होगी, जितने लोग न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जितने लोग रिलेशन में होते हुए भी ये चीज़ें चल रही थी ना, ऑन ऑफ सिचुएशन, या कोई कन्फ्यूज़न, कोई लड़ाई झगड़ा, या कोई सी बात की इनसिक्योरिटीज, रिग्रेट, गिल्ट, ठीक है। तो यस, तो वो चीज़ें ना एंड होंगी आपके रिलेशन से, और थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज भी एंड होंगी, आपके पर्सन के कन्फ्यूज़न, डाउट, फियर्स भी एंड होने वाले हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो भी एंड हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। डिस्टेंस डिलेज एंड होंगे, और कहीं ना कहीं ये डिवाइन का इंटरवेंशन है आपके लिए, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप प्रे करें इन चीज़ों के लिए, तो प्रेयर करते रहिए, ट्रस्ट रखिए, ठीक है। अब आप टाइम आपके फेवर में होने वाला है आपके रिलेशन के पास, ठीक है। यस, और आपके पर्सन इस रिलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, आप मैरिज चाह रहे थे तो मैरिज का कमिटमेंट मिलेगा, इस रिलेशन में बैलेंस होगा, अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, अगर चुप थे, डिसीजन नहीं ले रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, कमिट नहीं कर रहे थे, ठीक है, कोई बात छुपाई हुई थी, ठीक है, किसी तरीके की, या तो चीटिंग कर रहे थे, या कोई मजबूरी थी, तो वो सब रिवील कर देंगे, ठीक है। और इस ये कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट करेंगे हील्ड वे में, राइट। कनेक्शन में होते हुए कभी कभी डिजास्टर होने लगते हैं ना, ठीक है, एंड नो कॉन्टैक्ट तो होता ही बिकॉज ऑफ द किसी ना किसी डिजास्टर के कारण ही हुआ होता है ना, सेपरेशन और नो कॉन्टैक्ट, तो वो सब वापस से आपका हील्ड वे में स्टार्ट होगा, आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग करेंगे, क्योंकि अनकंडीशनल लव करते हैं आपसे, ठीक है। और अगर अभी करंट में कन्फ्यूज है ना, तो देखो अभी एक्शन जब लेंगे ना तब कन्फ्यूजन उनकी एंड हो जाएगी, ठीक है।
उनके पास सब सोल्यूशन होगा, क्लियरिटीज़ होगी, डिसीजन होगा, ठीक है। जिस भी कारण से अगर अभी नहीं कर पा रहे तो वो चीज़ें, वो रीज़न एंड हो जाएंगे, ठीक है, जिस भी रूप में दे। और आपको ये स्टेबल ऑफर मिलेगा लव का, आपका न्यू बिगनिंग होगा, ये रिलेशन, ठीक है, हील होगा। आपको भी एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, और ये अगर आपके पर्सन आप चाह रहे हो तो, और वो अप्रोच करते हैं आपको, ये ऑफ़र करते हैं तो एक्सेप्ट करो, ठीक है। आपको कमिटमेंट भी मिलने वाला है। वाह, सन का कार्ड है, आपके फेवर में ही होगा सब कुछ इस रिलेशन में। हैप्पीनेस होगी, क्लियरिटीज होगी, अबंडेंस होगा, हीलिंग होगी, ठीक है। एंड मैरिज होगी, मैरिज जितने लोग चाह रहे थे ना, मैरिज होगी, और मैरिड रिलेशन में थे और फर्दर चाह रहे थे तो वो फर्दर होगा इस रिलेशन में, राइट। सब कुछ होगा आपके फेवर में ये, और आपके पर्सन ये आपके लिए करने वाले हैं अपने नेक्स्ट एक्शन में। तो आप लोग भी इसको रिसीव कीजिए, आप लोग भी एक्सप्रेस कीजिए, आप लोग भी ज़्यादा निराश, ये सिचुएशन हो गई है कुछ तो उसकी वजह से बर्डन फील मत कीजिए या सैड मत होइए, ठीक है। या गुस्सा कन्फ्यूज़न आप लोग भी नहीं रहिए, ठीक है, किसी बात से कि पास में नहीं किया या करेंगे या नहीं करेंगे, चीट तो नहीं करे, या फिर कर पॉसिबल है या नहीं है, वॉट एवर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन तो न्यू बिगनिंग करेंगे आपसे, ठीक है। तो वो 111 नंबर जिनको आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1010 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 15 नंबर 16 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 7777, ठीक है। तो ये आपसे रेजोनेट होते हैं जिस तरीके से, ठीक है। या इन डेट्स पे कुछ हो सकता है, इन मंथ में कुछ हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो जैसा हो वैसा लीजिएगा। और इस रिलेशन में सब सोल्यूशन होने वाला है, आपके पर्सन न्यू बिगनिंग डेफिनेटली करेंगे आपसे, कम्युनिकेशन होगा आपको का, ठीक है। और आप जैसा चाह रहे थे वैसा होगा आपके लिए करेंगे वो, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेंगे, लव कमिटमेंट चाह रहे थे या मैरिज कमिटमेंट तो वो भी करेंगे आपके लिए, ठीक है। सोल्यूशन चाह रहे थे तो वो भी, ठीक है। चुप्पी भी तोड़ेंगे अपनी, एक्सप्रेस भी करेंगे, ठीक है। इसमें अबंडेंस क्रिएट करेंगे, हैप्पीनेस ही क्रिएट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये रीडिंग, ये चीज़ें होने वाली है आप लोगों के लिए, तो ठीक है। टाइम भी मैंने बता दिया कितनी टाइमलाइन में होने हैं, ठीक है। चलिए, अक्टूबर का मंथ भी प्रोमिनेंट है, जुलाई का मंथ प्रोमिनेंट है, तो जुलाई में हो सकता है ये आपके लिए, जुलाई तक हो सकता है, या अक्टूबर तक भी हो सकता है कुछ के लिए मैरिज फिक्स हो जाए, अगर मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे तो, ठीक है। कम्युनिकेशन तो हो जाएगा, न्यू बिगिनिंग मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ मंथ हो जाएगी, अगर काफ़ी टाइम से भी जिनका नो कॉन्टैक्ट है तो, और कॉन्टैक्ट में ही हो तो ये चीज़ें जल्दी होंगी, 1 आवर 1 to 10 आवर्स 1 to 10 डेज में पॉसिबल हो जाएंगी, ठीक है। एंड देन अक्टूबर तक शादी भी फिक्स हो जाए या शादी हो ही जाए, जुलाई अक्टूबर तक आपकी अगर शादी एक्सपेक्ट कर रहे थे या कुछ फर्दर मेजर एक्सपेक्ट कर रहे थे, या कोई थर्ड पार्टी एंड होनी थी, थर्ड सिचुएशन, ठीक है, तो वो चीज़ भी एंड हो जाएगी। जितने लोग, कुछ लोग प्रॉपर्टी चाह रहे थे, प्रॉपर्टी भी आपको की प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे तो आपकी प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी भी दिलवाएंगे आपके पर्सन, जितने लोग ये चाह रहे थे, रिलेशन में थे और फर्दर ये चाह रहे थे या कुछ भी चाह रहे थे, वो चीज़ें करेंगे, ठीक है। और ये टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन में होगा आपके लिए, तो आप होपफुल रहिए, ठीक है। मैनिफेस्ट करिए, गुस्सा मत कीजिए, आप भी डाउट फियर में मत रहिए, बर्डन फील मत कीजिए, सौरों में मत रहिए, राइट। चलो, हील कीजिए आप लोग जब तक, और स्पेशली अगर जितने लोग ट्विन सोल कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, स्पिरिचुअल, तो वो तो अपनी हीलिंग कंटिन्यू ही रखिए, अपनी प्रेयर मैनिफेस्टेशन आप सभी लोग कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखिए उसे, और ट्रस्ट रखिए, ठीक है। बैलेंस रखिए खुद को। एंड जस्ट मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है इस रिलेशन को लेकर के, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है इस रिलेशन के लिए, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस और इन पर्सन की तरफ से जिनके लिए वो सोच रहे हैं। हेल्पफुल पीपल आपको, ठीक है, आपके रिलेशन में होंगे, या आप जिनकी भी हेल्प चाह रहे हैं ना इस रिलेशन को हील करने के लिए, इस रिलेशन में को अचीव करने के लिए, या इसमें फर्दर जैसा भी आपकी डिज़ायर उसको अचीव करने के लिए, तो आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है और आपको हेल्प प्रोवाइड हो जाएगी। अब आपको हेल्पफुल पीपल आपके लिए होंगे, एंजल्स ब्लेस करेंगे किसी ना किसी रूप में, चाहे फ्रेंड्स के रूप में, फैमिली के रूप में, कोई गाइड मेंटोर है, कोई गाइड, ठीक है, कोई हीलर है, या जिस भी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या स्पिरिचुअल हेल्प चाहिए या हीलिंग की हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, जिस भी रूप में आपको हेल्प चाहिए थी वो हेल्प मिल जाएगी। हेल्पफुल पीपल, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, राइट। और आपका सिचुएशन अभी जैसा है ना
फ्यूचर में अभी, ठीक है, इम्प्रूव हो रहा है और इम्प्रूव हो जाएगा कम्प्लीटली। फॉरगिवनेस की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। फॉरगिव कीजिए अगर आपके पर्सन को आपको फॉरगिव करना है, या जिनको भी फॉरगिव करना है फॉरगिव कीजिए, ठीक है। फॉरगिव कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन मोड पे बैठिए और ध्यान लगाइए अपनी 6 आई पे या हार्ट चक्रा पे, और देन एंजल्स से प्रे कीजिए, और देन एंजल्स से या यूनिवर्स से कहिए कि मैं अपने इन पर्सन्स को या इन लोगों को माफ़ करता हूँ इन चीज़ों के लिए, और ठीक है, इनको अलाउ करता हूँ, अपने पर्सन को अलाउ करता हूँ अपनी लाइफ में, या करती हूँ, मतलब करती हूँ अपने, मैं तो अपनी हिसाब से बोलूँगी ना, मैं अपने पर्सन को अलाउ करता हूँ अपनी लाइफ, करती हूँ मैं अपनी लाइफ में ऐसा। और ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा आपके रिलेशन में, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर इसमें कमिटमेंट नहीं है, मैं, ठीक है, कमिटमेंट नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो कमिटमेंट भी हो जाएगी, स्टेबिलिटी भी हो जाएगी। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस भी हो जाएगा, ठीक है। आपके पर्सन में कोई लैक्स है तो वो भी हील हो जाएंगे, वो भी आपके ही, ठीक है, फ्रिक्वेंसी उनसे आपकी मैच हो जाएगी, सेम और सेम पेज पे, ठीक है, सेम, मतलब आपसे आप मैच। देन आपकी कोई भी उनकी लैक हो रही थी ना, मेंटली, फिजिकल, स्पिरिचुअली, इमोशनली, किसी तरीके से लैक कर रहे थे वो, तो ठीक है, हील हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, और आप उससे आपका रिलेशन भी बैलेंस होगा, ठीक है। और लीगल जस्टिस चाह रहे थे तो लीगल जस्टिस भी मिल जाएगा। इस रिलेशन में भी जस्टिस ही होना है, जैसा जस्टिस चाह रहे थे जिस भी तरीके का, और बैलेंस ही होना है। थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ आपको भी ज़रूरत है, कॉम्प्रोमाइज़ कर दीजिए कुछ, ठीक है। फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, फॉरगिव कर दीजिए, या जिस भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नीडेड है, इस टाइम पे रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, या इस रिलेशन को अचीव करने के लिए, ठीक है, कुछ करना है, फॉरगिव करना है, या फर्दर कुछ भी एडजस्टमेंट करनी है, वॉट एवर आप अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन से सोचिए, तो वो एडजस्टमेंट कर लीजिए इस टाइम पे अब, या फर्द, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस हैं, मैंने जैसा कहा था, एंजल्स कह रहे हैं इस रिलेशन में फर्दर देन बिग हैप्पी चेंजेस, या सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। अभी जैसा भी कुछ भी ब्लॉकेजेस है या किसी भी चीज़ की वजह से ये चीज़ें नहीं हो पा रही है ना, या कुछ भी डिस्टर्बेंस है, वो चीज़ें एंड हो जाएंगी, वो डिस्टर्बेंस, ठीक है, या वो कोई सिचुएशन, या ठीक है, कोई इश्यूज हैं, वो सब एंड हो जाएंगे जिस भी रूप में, चाहे आपके पर्सन के बिहेवियर के रूप में, या कोई थर्ड सिचुएशन है, थर्ड पार्टीज है, या मनी का कमी है, या जिस भी तरीके का इश्यूज है, वो सब इश्यूज, या किसी का इंटरफेरेंस है, या कोई एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा, पेरेंट्स वगैरह अलाउ नहीं करे आपके पर्सन के आपके, तो वो भी अलाउ कर देंगे, ठीक है। सब चेंजेस हो जाएंगे आपके फेवर में, ठीक है। हैप्पी चेंजेस इस रिलेशन में, अबंडेंस क्रिएट होगी, न्यू बिगनिंग होगी, हील होगा, ये बैलेंस होगा, कमिटमेंट मिलेगी, मैरिज होगी आपकी, अगर मैरिज चाह रहे थे तो, फर्दर रिलेशन में ही थे, मैरिड थे, या ठीक है कुछ, तो फर्दर ग्रोथ ही होगी आपकी, बैलेंस ही होना है सब, ठीक है। हैप्पी चेंजेस ही होने हैं। मनी की कमी की वजह से नहीं हो रहा था तो मनी की कमी भी सब पूरी हो जाएगी, जिस भी वजह से वो हो रहा था ना लैक, ठीक है, तो वो लैक वो हो जाएगा, ठीक है, एंड हो जाएगा लैक, और आपका रिलेशन हैप्पी उसमें चेंज हो जाएगा। बिग हैप्पी चेंजेस है आपके इस रिलेशन में, ठीक है। लुक फॉर अ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज, आपको अपने पर्सन या एंजल्स की तरफ से अगर रिसीव हो रही है कुछ भी ड्रीम्स, एंजल्स नंबर्स, सॉन्ग्स, वट एवर, ध्यान दीजिए इंट्यूशंस के थ्रू वो आपको गाइड करे इस चीज़ों के लिए, कि आप अगर मैनिफेस्ट करें या चाह रहे हैं ये चीज़ें, तो वो चीज़ें होने वाली है, तो आप ट्रस्ट रखिए बस। अभी लेट गो कर दीजिए, मतलब एक्सपेक्टेशन को लेट गो कीजिए कि कभी होना है, कैसे होना है, ठीक है, ये चीज़ें। और कोई इश्यूज़ रहे हैं तो इश्यूज़ को, ग्रैजेस को लेट गो कीजिए, पेन, ट्रॉमा, फियर, डाउट्स को लेट गो कीजिए, तो और जल्दी होंगी ये चीज़ें। यस, यस है, ठीक है, यस होने वाला है आपके लिए सब चीज़ें, राइट। एंजल्स ने यस कहा, एक्शन लेते रहिए जैसे भी एक्शन रिक्वायर्ड है, और आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने ही वाले हैं, जैसा मैंने बता ही दिया है आपको, तो आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हो जाएगा सभी के लिए, ठीक है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। जिनके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है तो तब तक अपने पे काम कीजिए आप लोग, अपनी ग्रोथ पे, ठीक है। या इस रिलेशन के लिए आपको लगता है कि कोई नई डायरेक्शन चूज़ करके अप्रोच करने की ज़रूरत है, हेल्प तो हेल्प लीजिए उस किसी से, और वो न्यू डायरेक्शन, ठीक है, से इस चीज़ को अचीव कीजिए, राइट। तो ये करिए। तो ये एंजल की गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स इस रिलेशन को लेकर के आपके लिए। तो गाइस, आपके अगर सिचुएशन से, आपके पर्सन की सिचुएशन से, माइंड, बॉडी, सोल की एनर्जी से मैच हुए, उनके एक्शन रिसीव करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी से रिसीव करना चाह रहे हैं, तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, और जिनको भी ज़रूरत है उन तक शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। रीडिंग चाहते हैं पर्सनल तो बुक करा सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम का लिंक यस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ से। एंड
चैनल पे मेंबरशिप, चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो चैनल पे ज्वाइन का बटन है, वहाँ से आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। और किसी और वीडियो पे टॉपिक चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं गाइस, राइट। एंड कोई क्वेरीज है तो भी कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग ये करिए। टिल देन टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।